46 46 47 48 50 तक कोई डाउट? 56 तक कोई डाउट? 54 और कोई डाउट? 54 54 तो हो गया। और अच्छा, लॉन्गेस्ट बॉन्डिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ साइज पे, एटम्स पे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, साइज किसका ज्यादा होता है? कार्बन का ज्यादा होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा ना सबसे बड़ा। 56 56 में क्या बोला? मोस्ट विस्कस कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। विस्कस, बेसिकली विस्कस होना चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, ये पहला है तुम्हारा इथाइलिन ग्लाइकोल। डाइक्लोरोमीथेन है, एसीटोन है, वाटर है। ठीक है। अच्छा, मोस्ट विस्कस का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि किसमें ज्यादा है? वाटर कंपटीशन में है, और इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 OH हैं। यस सर। 62 तक कोई डाउट? 57 सर। 57 और 58 58 और 62 तक और कोई डाउट है तो अभी बोल दो। 61 61 ओके। 57 देखते हैं। ड्यूरिंग चेंज टू C2 to C2 माइनस इलेक्ट्रॉन एड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। C2 में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, पाई 2px, पाई 2py। हो गया, C2 का है। आगे C2 माइनस है, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये C2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। उसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz1। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा 2pz में आएगा। इजंट इट? बताओ, MOT पढ़ा है ना सभी ने? यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है? सिग्मा 2pz में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वेरी गुड। 58 में जाते हैं। 58 में क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेरिलियम 2 का हम देखेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार। भाई इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, 0 आ गया इसके बॉन्ड ऑर्डर। तो मेरे सीधा सीधा क्या आ गया आंसर? B2 आ गया। सर, हाँ हाँ बोलो। सर He2 एग्जिस्ट करता है? नहीं नहीं, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सर He2 एग्जिस्ट नहीं करता बट He2 प्लस करता है। हाँ,
ओके सर। 61 देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन द फॉलोइंग। कोवेलेंट कैरेक्टर किसके डिपेंड करता है? कैसे निकालते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर? साइज ऑफ एनायन और साइज ऑफ कैटायन के ऊपर से। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? वी हैव LiCl, वी हैव LiI, वी हैव LiBr. Now the cation is same. We all are dependent on the size of anion. तो covalent character is proportional to size of anion, isn't it? यस सर। I माइनस का सबसे ज्यादा होगा, फिर Br माइनस का, फिर Cl माइनस का। बस मेरा ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। 65 तक कोई डाउट है तो बताओ। 65. 65 और इसमें क्या बोला? डाइपोल मोमेंट AB मॉलिक्यूल इज 64। 64 में क्या है? NH4 प्लस है भाई, ये sp3 है, 4 बॉन्ड है, 109 डिग्री एंगल है। NH3 है, ये क्या है? sp3 प्लस 1 लोन पेयर, इसका एंगल 104.5 होता है, सॉरी 107 होता है। 109 से थोड़ा कम होता है क्योंकि लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। BF3 में क्या है? sp2 है, 120 डिग्री है। तीनों के एंगल लिख दिए, बस आ गया आंसर। 65। इन्होंने बोला है AB का डिस्टेंस दिया है, डाइपोल मोमेंट दिया है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ये होता है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्व वाला दिया हुआ है, कैलकुलेट वाला अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें Q डिस्टेंस दी इंटू हुई D। है। तो तुम्हारा और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी होता है। तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, तो हो जाएगा E इंटू डी। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻29 ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, और दूसरा है ये AB बॉन्ड का डिस्टेंस। तो मेरे पास ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 100। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, ये कुलाम मीटर है, तो मीटर में दिया हुआ तुमको, सॉरी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर आएगा, क्योंकि ये कुलॉम मीटर में दिया हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। 70 तक कोई डाउट है तो बोलो। 68. 68. 60. Yes, लोवेस्ट sir. क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लोवेस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। वो जितने ज्यादा होंगे क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। सबसे कम किसका है? N2 का है। N2 में तो क्या है? इंड्यूस डाइपोल है भाई, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है NN का, तो इंड्यूस डाइपोल होता है इसमें। तो उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। समझ में आया? बोलो समझ में आया? 68। Yes, sir.
ठीक है, 71 तक कोई डाउट है तो बोलो। 69. 69 में क्या, अंडर आइडियल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैव हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है Pm/RT। P और T सेम है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास किसका ज्यादा है उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट 71 तक? सेवेंटी फाइव तक कोई डाउट? सेवेंटी फाइव तक कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। Yes, sir. 74 बोला किसी ने, बोलो। Sir, हाँ हाँ बोलो। सर 82 में करेक्ट आंसर तो V माइनस एन बी है, बट सर एन बी अगर बोले तो वो किसका क्या डिनोट करेगा मतलब? In the van der Waals gas equation, the term which indicates the volume occupied by the gas molecules. Volume occupied by the gas molecules. करेक्ट आंसर कौन सा है? V माइनस एन बी। सर NB है। First half. थर्ड ऑप्शन आएगा ना इसमें, वॉल्यूम हाँ, ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल एनबी तो होता है। जैसे तुम्हारा वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है? स्पेस और गैस molecules to roam around, है ना। NB क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। और V तुम्हारा होता है टोटल वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम मेरा क्या हो जाता है? एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो टोटल वॉल्यूम में से है, दिस इज द रियल वॉल्यूम। समझ में आया? हाँ सर, हाँ ओके, यस सर। 80 तक और कोई डाउट है तो बोलो। सर हाँ हाँ So बोलो। question 78. 78। हाँ सर, हाँ हाँ, उसमें नाइट्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेना है या 3? डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत ही नहीं है। सर सर F/2 फाइव NRT बाई टू लगाएंगे। के टी, ये तो फॉर्मूला ये लगेगा ना, 3/2 एम 3/2 NRT। टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोल ही सर नहीं है जो यहाँ पे। 3 तो मोनो एटॉमिक के लिए लेते हैं ना हम। अरे यार ये फॉर्मूला है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आता ही नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ आता है? थर्मोडायनेमिक्स में आता है। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं है। ये 3 जो है ना, ये तो तुम्हारा पूरा फॉर्मूला ही ऐसा ही है। 3 तो फॉर्मूला में इंक्लूडेड है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस। दिस इज नॉट F/2 NRT which we use in thermodynamics. This is different. गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है यार, मिक्स मत करो इसको। सर तो कैसा क्वेश्चन सर होता है जब हम F/2 NRT लगाते? तो काइनेटिक एनर्जी पूछता ही नहीं, टोटल इंटरनल एनर्जी पूछता। इंटरनल एनर्जी पूछता ओके,
तो हम F/2 nRT लगा देते हैं, और वो भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। हाँ जी, नहीं नहीं, थैंक यू सर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर 0 हो जाता है। इंटरनल एनर्जी के लिए आता है एक पर्टिकुलर कंडीशन। और बोलो, 80 तक और कोई डाउट है तो बोलो। The correct order of dipole moment of the following molecules. तो इसमें क्या है ना, ये कार्बन है और ये क्लोराइड है। क्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो डाइपोल इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब तुमने फिजिक्स पढ़ा है वेक्टर यार, अब ये तो इजी हो गया। सबसे ज्यादा किसका आएगा वेक्टर रेडिएशन? इसका आएगा ना, 1 का। Yes, sir. यस बस। तो थर्ड के बाद में 2, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका म्यू तो 0 हो जाएगा पहले वाले का। दूसरे का कम आएगा थर्ड वाले से। और बोलो 80 तक और कोई डाउट है तो। 76। 79. 76 एट अ वेरी लो प्रेशर। ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है यार। क्लास नोट्स मैंने बोला था कल भी बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, तब जाके टेस्ट दिया करो, अदरवाइज टेस्ट देने का कोई पॉइंट नहीं है। एट अ वेरी लो प्रेशर जो है वो तुम्हारा 1 से कम होता है, और 1 से कम होता है तो ये वाला फॉर्मूला आता है, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT। क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, चेक करना है ना। सेवेंटी नाइन में क्या है, SF6 मॉलिक्यूल के बारे में बोला है। तो SF6 कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। इसने बोला है कि मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन। ये जो मैं प्लेन बना रहा हूँ, ये एक ही प्लेन है, इसमें कितने एटम है? 1 2 3 4 5, 5 एटम्स प्रेजेंट है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस 85 तक कोई डाउट है तो बोलो। सर 83। 83 An open flask containing air is heated from this to this, the percentage of air left in the flask is। ठीक है, तो तुमको क्या बोला है? An open flask containing air is heated from this to this, percentage of air left। ठीक है, तो अब एयर की बात हो रही है, हम यहाँ पे आइडियल गैस मान के चलेंगे, PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT है, तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है। ओपन है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट है ही। तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसका मतलब N इंटू टी, N1T1 इक्वल टू N2T2 लगेगा। इन्होंने बोला है टेम्परेचर वेरी कर रहा है, परसेंटेज ऑफ एयर लेफ्ट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं N2/N1 लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा T1/T2। T1 कितना है? 400 है, और ये 600 है, 2/3। इसका मतलब तुम्हारा जो N2 है वो 2/3 है ऑफ N1। मतलब पहले के मोल जो हैं वो मान लो 100 है, लेट्स से N1 को मैं 100 ले लेता हूँ, तो N2 क्या हो गया? 66.67 हो गया। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? एयर लेफ्ट कितना हो गया? 66.67%। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो।
Yes, sir. और बोलो 87 तक और कोई डाउट? 87. 87 और कोई डाउट है तो बोलो 87 तक। बोलो कोई डाउट है क्या? So 74. No, 84 84 में क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Sir 74. एक मिनट 84 बता रहा हूँ पहले मैं। 74 बोला क्या किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। 74 में क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड फ्रॉम दिस टू दिस गैस बिकम्स। यार आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ मेरे को। 3 RT/m। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आरएमएस नहीं निकाल सकते क्या यार? 9th क्लास का बच्चा भी कर लेगा एक क्वेश्चन में फॉर्मूला दूंगा तो। ये आरएमएस VRMS 1 है और यहाँ पे प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, बाकी सारी चीजें सेम है। अब तुम VRMS 1 अपॉन VRMS 2 T1/T2 8th क्लास का बच्चा कर लेगा ये क्वेश्चन। पता नहीं क्या पूछते हो यार, ये बार बार 3 बार पूछ लिया क्वेश्चन। 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पुट कर दो, यहाँ पे कितना आ गया 400, यहाँ पे 927 कितना आ गया 300 900 1200 1/√3। इससे इजी क्वेश्चन नीट में क्या कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बस। ये चीज जो है ना ये 8th क्लास में सिखाई जाती है इस तरीके से। AD4 देखते हैं। 84 में क्या है? ग्रेटर इज द विस्कोसिटी मोर स्लोली द लिक्विड फ्लोज। सही बात है ये तो। आउट नहीं है. ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है। ग्लास इज एन एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। नहीं एक्सट्रीमली कहाँ से हो गया? ग्लास इज एन Sir, एक्सट्रीमली extremely- हाँ हाँ सर वो तो ट्रू होगा ना? नहीं ट्रू है, सॉरी ये एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड है। हाँ ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट। विस्कोसिटी कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है बताओ? न्यूटन के बाद सेकेंड आएगा। Newton meter. न्यूटन सेकेंड मीटर -2 ये होता है ना, यहाँ पे Yes, सेकेंड sir. आता है बीच में, Yes, sir. तो ये गलत है। तो मेरे पास C जो है वो बताना है, C इनकरेक्ट है। '87 देखते हैं। If the temperature of the gas molecule is increased, then which is incorrect statement about Maxwell-Boltzmann distribution curve? टेम्परेचर को बढ़ा दिया है
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो देखो क्या होता है, तुम्हारा कर्व इस तरीके से होता है, ये T1 पे है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्व आगे शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है, ये v होता है और ये मेरा dn/dt फ्रैक्शन होता है, dn/n होता है, सॉरी dn/n समथिंग कुछ, ये फ्रैक्शन होता है बेसिकली। तो मेरा टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाती है, तो देखो ये भी स्पीड बढ़ गई यहाँ पे, पहले यहाँ पे थी स्पीड, अभी यहाँ पे हो गई, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ जाता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो मेरा ग्राफ जो है वो आगे की तरह शिफ्ट हो जाता है। अब देखो इसमें क्या बोलते हैं, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस, देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, ये होती है, ये होती है वी एम पी एस, ये वी एम पी एस, ये 1 है 2 है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटी बढ़ गई। दूसरा है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड डिक्रीजेस, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड डिक्रीजेस, तो गलत हो गया ना, ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, जो हमने अभी समझाया है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, यस तो ये तो हमने क्या बोला, स्पीड तो बढ़ेगी ना, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेस होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड बोलो, वाला ऑप्शन बताओ ना। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड decreases, the fraction of molecule having most probable speed decreases, most probable speed, कर्व फ्लैट हो जाता है, हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एरिया वाइज देखते हैं, वी एम पी एस जो है ना वो क्या हो जाता है, वी एम पी एस बढ़ जाता है, बट ये कर्व का जो पीक है ना वो नीचे चला जाता है, और तुम्हारा कर्व जो है वो फ्लैट हो जाता है। उससे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो इंक्रीज ही रही ना। नहीं नहीं, इन्होंने फ्रैक्शन बोला है ना, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस। ओके सर, मतलब पीक नीचे चली जाती है, दैट्स व्हाई। हाँ पीक नीचे चली जाती है, दैट्स व्हाई। ओके सर। 90 तक कोई डाउट है तो बोलो। नाइन्टी तक कोई डाउट है तो बोलो। इस पेपर में और कोई भी डाउट है तो बोलो। किसी का कोई डाउट रह गया वो भी पूछ सकता है ना।
सर 72 का सी आप बताइए ना। 72 का C. The energy required to increase the surface area of the liquid by 1 unit is called surface energy. The energy required to increase the surface area of the liquid by 1 unit हाँ, तो इसमें डाउट क्या है? सर स्टेटमेंट समझ में नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट है. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सरफेस एनर्जी वही होता है, उस तरीके से डिफाइन होता है सरफेस एनर्जी, है ना? ये तो याद कर सकते हो, ये वाला डेफिनेशन. और कोई डाउट है तो बोलो. कोई डाउट नहीं? और किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो.